निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 03 कंपनी के खिलाफ लापरवाही को लेकर मामला दर्ज करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जब मीडिया कर्मियों की टीम ने चौथा स्थित ऑफिस में इस बारे में मामले की बात करने के लिए पहुंचे तो वह कंपनी के ऑफिस में ताला लटका पाया। आपको बता दें कि शनिवार सुबह अवाधवी बाईपास पर एक सड़क दुर्घटना हो गई। कार चालक का अंदाजा नहीं था कि वह आगे पुराना रिंग रोड तोड़ दिया गया है। यहाँ ना तो 2 माह से कोई रैंप बना और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। दुर्घटना के बाद बैरिकेड भी स्थानीय लोगों के ने स्वयं लगाए हैं। आइए चलते हैं कि वादेवी से जहां देखते हैं कि एनएच कंपनी के बारे में लोगों की क्या राय है। लोगों ने स्थानीय नेताओं के बारे में भी तीखी टिप्पणी करना शुरू कर दी है। वहीं लोगों का कहना है कि ना तो पूर्व में विधायक ना यहाँ के जो सांसद हैं वह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पता नहीं क्यों इस ओर वह ध्यान नहीं देते हैं। लोगों का भी काफ़ी रोष है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और कईयों को अपने वाहन चालकों को दुर्घटना हो सकती है। इनको भी धमकी दे रहा है। मैं सर जाने नहीं दूंगी। मैं गाड़ी की चाबी ले ली है, ये जाए किसी और गाड़ी में। क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पे काम करवा के जाए। हाँ अभी आ रहा है, ऐसा है। किसी ने तो वो तो आए थे सर कई बार आपके पास। उसने फैक्ट्स नहीं देखना दिखाया हमें, उसने हमें इग्नोर किया। उसने हमें एक बार डाल दीजिए ना एप्लीकेशन, वो आके फिर से इसका डिमार्केशन कर लेंगे। हमें क्या इंक्वायरी हो जाएगी ना, तो वो मतलब अभी इंक्वायरी कौन करेगा? NHAI करेगी ना इंक्वायरी इसमें। और जो इन्वॉल्व होगा ना मैं मना कर दूंगा उसके लिए। क्या तो अब आपको वापिस मुड़ना पड़ रहा है? तो कोई लापरवाही मान रहे हैं जो निर्माण कंपनी है? तो साइन होना चाहिए यहाँ पे, पीछे ही रुक होना चाहिए कि यहाँ से डाइवर्जन होना चाहिए। डाइवर्जन का साइन ही नहीं है कोई भी। सर ये सामने गाड़ी है रात को तो फिर विभाग की हुई ना सर, जो कंपनी है उसकी हुई जिसने साइन नहीं लगाया। बहुत बड़ी लापरवाही है, फिर साइन बोर्ड तो होना चाहिए। देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है हमारी गाड़ियों का। एक मतलब नॉर्मल सा चक्कर लगाने आते हैं हम यहाँ 800-900 रुपये का, तो कम से कम हमारी गाड़ी के सस्पेंशन को भी फर्क पड़ रहा है। और जाते हमारे को 250-300 रुपये की तो गाड़ी धुलानी पड़ती है यार चक्कर में। तो हमारे को बचना तो कुछ नहीं है इसमें। और रोड की हालत बहुत ही ख़राब है और कई सालों से ऐसे देख रहे हैं रोड ऐसे ही है और गाड़ियों की बड़ी बुरी हालत होती है। सर इससे पहले मेरी बड़ी गाड़ी थी, तो बड़ी गाड़ी में भी मतलब जब चक्कर लगते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ रोड पे। तो आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल धीरे धीरे चलती हैं गाड़ियाँ और ये रोड में कोई सुधार ही नहीं है। पता नहीं ये सरकार या ठेकेदार क्या कर रहे हैं आगे, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो हम तो उनसे यही अपील, अनुराग जी से यही अपील कर सकते हैं कि जितना भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल के जल्दी से जल्दी इस रोड का काम जो है ख़त्म कराया जाए। यहाँ पे बहुत ही परेशानी है। अगर देखा जाए इस रोड पे कोई इमरजेंसी पेशेंट वगैरह ले जाना है, हॉस्पिटल पहुँचाना है, मीरपुर में पहुँचाना है तो बहुत ही दिक्कत है। वो तो रास्ते में मर जाएगा पेशेंट, दिक्कत है यहाँ पे। सर इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जो है वो प्रशासन और सरकार द्वारा ही देखना है काम। बाकी हम तो टैक्सी चालक है, हमारे को तो रोड के जो हालात हैं वो बता दिए आपसे, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है इस रोड पे। रास्ता तो बनना चाहिए, लिंक रोड चालू होना चाहिए।
और इसमें ऊपर से कोई बंद की कार्रवाई नहीं की है। यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ से वापस मुड़ रही हैं। और यहाँ रात को भी हादसा हुआ गाड़ी का, तो उसमें सवारियाँ थी, वो बार बार बची, उनको रात को निकाला गया फिर हॉस्पिटल में। सर काम जो है ना इनका बहुत स्लो चला हुआ है, रोड की हालात ख़राब है और गाड़ियाँ चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और बारिश में तो बहुत पब्लिक को चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, इसमें स्लिप हो रहा है, चलना ज़्यादा चिकड़ बहुत होता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है पब्लिक को चलने में। सर इसमें ना कोई भी विभाग है ना उसकी कार्रवाई नहीं कर रहा है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। पब्लिक बोलती है यहाँ अगर 2 साल हो गए, इसमें मतलब मिट्टी जो है लोग आधी मिट्टी खा रहे हैं और इसमें एक बार भी पानी रोड पे स्प्रे नहीं हुआ। और हम इनको बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि पानी अगर हम रोड पे स्प्रे करेंगे तो पब्लिक को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो हमने बोला तो आपका काम है वो पानी लाना जैसे मर्जी से, बोलेंगे तो हमारे को इतना पैसा नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने 1.5-2 साल से मतलब जितना जब से काम चला है, जब से आज तक पानी कभी स्प्रे नहीं किया था। जब इनके मंत्री आते हैं, जो इनके बड़े अफसर हैं वो आते हैं, तो उस टाइम जो है 2-2, 3-3 बार पानी लगाते हैं रोड पे, और उस टाइम जो है खड्डे खुड्डे भी मतलब बजरा डाल देते हैं, और ऐसे में हालात ख़राब है रोड की चलने। सर बहुत अनुराग जी ने भी बोला था इनको, पीछे टाइम भी दिया था इनको, वहाँ बुलाया भी था ऊपर रेस्ट हाउस में, लेकिन इन्होंने बोला कि 10-15 दिन के टाइम दो हमारे को, 10-15 दिन के हम बजरा डाल देंगे। लेकिन उसके बाद भी अभी 4-5 महीने पहले बात हुई थी इनकी, लेकिन 4-5 महीने के बाद अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसा का वैसा जितना काम इनका पहले हुआ था उतना ही काम अभी स्टैंड है इनका। लगभग इसको जो है पेववा देवी का जो पुराना रोड है, यहाँ से इन्होंने 1-1.5-2 महीने हो गए इसको बंद किए हुए, इन्होंने काट के रखा हुआ है यहाँ पब्लिक चढ़ने के लिए। ये मिट्टी जो है मतलब इन्होंने ऐसे बना दिया है थोड़ा सा रैंप, और इस पर पब्लिक चढ़ रही है, यहाँ से गिर भी जाते हैं बेचारे बुढ़े कहीं। अभी ये लोकल गांव के घर के रास्ते से जाते हैं, अगर वो बंद कर दे तो कहाँ जाएंगे पब्लिक। सर सुनाई कोई भी नहीं कर रहा है इसमें, जो इनके आते हैं ना वो अपनी अपनी सुनाई करते हैं, बस हो जाएगा हो जाएगा। हमने 1-2 बार पहले गाड़ियाँ भी रोकी इधर, तो इनको बताया भी, पर ये सुनते नहीं हैं। अभी इनके पास वर्कर ही नहीं है तो काम कैसे होगा सर, लेबर नहीं है, कोई भी काम नहीं है, पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत, कोई भी वर्कर नहीं। अभी देखो रोड में बाईपास में भी अभी पीछे हल्की बारिश हुई तो उसमें गंदा गिरेगा। बाकी उसके बाद इन्होंने क्या क्यों वहाँ इतनी मिट्टी डंप कर दी, जब नीचे घर के ऊपर जो है मिट्टी पड़ी हुई है तो वहाँ भी वो खतरा है लोगों को, तो उसको ना बिठा रहे हैं ना उठा रहे हैं, ना कोई और रोड चालू कर रहे हैं, अब बंद कर दिया है। और ऊपर की रोड की भी हालात ख़राब है, वहाँ दिक्कत जाम लग रहा है, तो ना उसको दोनों तरफ से मतलब ऐसे स्टैंड रखा है काम। जब इनका कोई सिस्टमेटिकल काम नहीं है, हर जगह जहाँ दिल कर रहा है वहाँ ये तोड़ दे रहे हैं। यहाँ तो पहले इन्होंने पार तोड़ दी पाइपें, अब 2 महीने से पानी जो है यहाँ पे किसी भी हर इस एरिए में नहीं है। तो हम तो अब ये चाहते हैं कि पता नहीं कौन से अधिकारी हैं, किसको बात करनी है, ना ये लोग डीसी साहब की सुन रहे हैं, ना एसडीएम साहब की सुन रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो आदरणीय सांसद महोदय जी हैं पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं, क्या उनका वो घर का रोड नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ये तो मैं समझता अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता तो हम इनको बताते कि कैसे ये रोड बनता। ये तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के लोगों को तंग किया जा रहा है। माननीय सांसद महोदय जी, मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे कि आप इस मुद्दे को जोर जोर से उठाएं और आप वहाँ हैं तो आप उसको करवाएं। बड़ी चोर कंपनी है ये, हमारे नेता और हमारे जो अफसर हैं उनकी मिली भगत के कारण हम लोग जो ये इलाके के वासी हैं, कोर्ट से लेकर सरकाघाट तक सब लोग दुखी हैं इस कंपनी से। कोई नेता कोई अफसर इनको नहीं पूछता, मन मर्जी से काम कर रहे हैं और जनता बड़ी दुखी है। 24 जून 2022 को इन्होंने टौणी देवी में जेसीबी खड़ी कर दी और बोला कि दुकानें फाड़ो। सबसे पहले टौणी देवी बाजार को नष्ट कर दिया, व्यापारी वर्ग का धंधा बिल्कुल जीरो कर दिया और कई लोगों को 2-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। सारी पाइपें इन्होंने तोड़ के रखी हैं। मेरा पर्सनली मुझे 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है इसमें। हम लोग बड़े दुखी हैं, ना हम लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं बाजार में, क्योंकि इन्होंने देखो कितनी बड़ी खाई डाल दी है रोड के बीच में और जनता सारी परेशान है। टौणी देवी बाजार बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने और तानाशाही मचा के रखी हुई है, जनता बहुत परेशान है। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि आप अपने न्यूज़ चैनल में, अखबारों में पब्लिश करिए, इस कंपनी के जो चोर बाजारी है उसको उजागर करिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपको।
एमपी साहब के समक्ष भी हमने जिस वक्त आपदा के टाइम में एमपी साहब ने दौरा किया था तो हम सब व्यापारी इकट्ठे होकर उनसे गुजारिश की थी कि ये कंपनी बहुत ढीला काम कर रही है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये कंपनी 5 साल तक रोड अगर खराब हो जाता है तो ये ठीक करेगी। वो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की हमारी। हम लोग बड़े दुखी हैं, किसे अपने गुजार लगाएं क्योंकि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई नेता कोई अफसर या मौके पर नहीं आता। पाइपों में घपलेबाजी हो रही है, लोग रात को पाइपें चोर के ले जा रहे हैं, नेशनल हाईवे वाले लोग चोर के ले जा रहे हैं पाइपें, और कोई अफसर नहीं पूछता कितनी पाइपें गवर्नमेंट से आई। और गवर्नमेंट का घाटे में जाने का कारण ये है क्योंकि एक दिन पाइपों को उखाड़ते हैं और 6-6 दिन उनको लगाने में लगे रहते हैं लोग।